उत्तर प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ हैं। मैडम, महाकुंभ का बड़ा इशू है, क्या लगता है सरकार को कैसे घेरेंगी, क्योंकि सरकार जो आंकड़े जारी कर रही है उससे अपोजिशन सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये बजट सत्र शुरू हुआ है, सबकी शुभकामनाएं देती हूँ। और सत्र शुरू होने का इससे बेहतर कालखंड क्या हो सकता है जब देश का सबसे बड़े राजनीतिक सूबा जो है वो महाकुंभ का आयोजन कर रहा है। इस सरकार ने ये कहा कि ये जो कुंभ है ये दिव्य है, भव्य है, डिजिटलाइज्ड है। तो आज आपके माध्यम से मैं सिर्फ इस प्रदेश की जनता के समक्ष, प्रदेश की जनता, देश की जनता और विदेशों से आ रहे जो श्रद्धालु हैं उनके तरफ से मैं सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो जादुई दूरबीन थी उससे आपने 40 से 45 करोड़ लोगों की गिनती कराकर आंकड़े जारी कर दिए कि इतने लोगों ने कुंभ में स्नान किया। लेकिन वहीं पर वो श्रद्धालु जो अपने दिल में आस्था का अंबार और सागर लेकर के आए थे, उन्होंने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने अपनों को खोया है। तो उनके अपनों को खोने का, लापता होने का वो आंकड़ा आज तक आप जारी क्यों नहीं कर पाए? सच्चाई ये है कि आप इनसे जो है सिर्फ जादुई आंकड़े मांग लीजिए, इनसे आप हवाई दावेबाजी मांग लीजिए, इनसे आप शब्दों का मायाजाल बिछाने को बोल दीजिए, ये उसमें अद्भुत है। They are astonishing in that। लेकिन अगर आप इनसे मानवीय संवेदनाओं के, मानव जाति की संवेदनाओं के बारे में बात करेंगे, व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, तो ये सब तरीके से फेल हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। आपको लगता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार ने महज 30 लोगों का डाटा जारी किया, मृतकों का, एक बहुत बड़ी चीज छुपाई जा रही है और सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है? देखिए, मैंने वही कहा कि सरकार ने अपनी जादुई दूरबीन से रातों रात मिनटों में 40 से 45 करोड़ जिन्होंने स्नान किया उसका आंकड़ा जारी कर सकते हैं। अगर सरकार मानवीय संवेदनाओं के प्रति संवेदना रखती तो जिन्होंने अपने परिवारों के सदस्यों को खोया है, जिनके परिवार के सदस्य लापता हुए हैं, वो आंकड़े भी जन भावनाओं को समझते हुए अब तक जारी हो जाने चाहिए। तो जारी तो किया उन्होंने, 30 लोगों की मौत हुई, सरकार ने जारी किया। देखिए, ये छलावा है, ये छलावा है और ये छलावा मीडिया के लोगों के साथ भी है, क्योंकि वो मीडिया जो प्रत्यक्षदर्शी बन करके वहां की बिल्कुल लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, उनको भी सही आंकड़े नहीं जारी करने के एक दबाव में रखा गया है। तो सरकार यहाँ पर लोगों की आस्था को जो औजार बनाकर, एक आधार बना करके उन्हीं से छलावा कर रही है। आपको लगता है कि सरकार जो डाटा जारी कर रही है, अभी वक्त है, लोग भूल जाएंगे, 2 साल, 10 साल, 30 साल, 40 साल बाद जब इतिहास उठाकर पढ़ा जाएगा और पूछा जाएगा कि 2025 का जो महाकुंभ हुआ था उसमें कितनी भगदड़ हुई थी, तो उसमें डाटा आएगा 30। सरकार इतिहास बदलने की कोशिश में है, वो चाहती है कि ये चीजें लिखा पढ़ी में इतना ही दर्ज है। आप कहते रहिए कितना हुआ, आप वो नहीं जारी करेंगे तो क्या कर लेंगे? देखिए, सरकार निस्संदेह अपनी कमजोरी तो जागर नहीं करेगी, लेकिन विपक्ष का काम यही है कि समग्र रूप से सब एक साथ होकर के इतना दबाव बनाए कि सही आंकड़े पब्लिक के सामने, सरकार के सामने, विपक्ष के सामने, पत्रकारों के सामने आने चाहिए। आशीष पटेल वाला जो आपका मामला था, उस पर कुछ आगे बढ़ा है मामला? उससे बात करेंगे। चलिए, शुक्रिया। पल्लवी पटेल जी हमारे साथ हैं, तमाम इशू पर खुलकर बात कर रहे हैं।